जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 10 के सवालों को क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। वे भी कौन सा, मिक्स क्वेश्चन, यानी कि जो 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा कौन कौन से सवाल मैथ से पूछे जाएंगे, उसी सब सवाल को क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग कुछ सवालों को हल किए थे, फिर आज के वीडियो में देखते हैं कुछ सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि यदि बहुपद f(x) बराबर 2x² माइनस 7x प्लस 3 का शून्यांक p तथा q है, यानी कि कोई बहुपद दिया हुआ है। कैसा बहुपद दिया हुआ है? एक बहुपद है, देखेंगे ये बहुपद है 2x² माइनस 7x प्लस 3। ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। कहता है कि इसका शून्यांक p तथा q है। इसका शून्यांक बोला है कि कौची है, p तथा q है, यानी कि हमारा द्विघात बहुपद है। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या गो निकलेगा, 2 गो निकलेगा, कुछ भी हो सकता है 2 गो। तो वे बोला क्या कि p तथा q है, ठीक है। तो हमको निकालना किसका मान है, तो बोला कि p² प्लस q² का मान ज्ञात करें। इसका मान हमें कोची करना है, ज्ञात करना है। तो देखेंगे इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को एक सूत्रवा याद है। कौन सा याद है हम लोगों को, देखेंगे जैसे कि p² प्लस का q² बराबर सूत्र क्या होते हैं, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू क्यू, यही होते हैं एक सूत्रवा। q² प्लस p² प्लस q² बराबर p प्लस q का स्क्वायर माइनस 2pq, ये होते हैं। ये हमको चाहिए क्या क्या, देखेंगे इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए p प्लस q, यानी कि शून्यांकों का योगफल चाहिए और क्या चाहिए, p इंटू क्यू, शून्यांकों का गुणनफल चाहिए। तब हमारा ये सवाल को हो जाएंगे, p² प्लस q² का मान हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो देखते हैं सवाल की ओर। देखेंगे हमारा सवाल यही है। तो हमें चाहिए कौची कौची, सबसे पहले चाहिए शून्यांकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र कौची होते हैं, अल्फा प्लस बीटा या तब p प्लस क्यू, तो माइनस b/a। तो हम a b c का मान निकाल लेते हैं पहले। तो a का मान कितना है, प्लस का 2, b का मान कितना है, माइनस का 7, c का मान कितना है, प्लस का 3। अब देखेंगे b का मान कितना है, माइनस का 7, ये सूत्र का माइनस और ये माइनस का 7 और बटे का a का मान कितना है, 2। अब देखेंगे ये माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 7/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया, 7/2। अब चाहिए कौची हमें, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, c/a। तो c का मान कितना है, 3 और a का मान कितना है, 2। तो ये अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। अब हमें चाहिए किसका, p² प्लस q²। देखेंगे इस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे p प्लस q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं p² प्लस q² बराबर सूत्र कौची होते हैं, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू क्यू, यही होता है। तो देखेंगे p प्लस q यानी कि अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यांकों का योगफल, दो शून्यांकों का योगफल कितना निकला है, 7/2। तो ये 7/2 का कौची हो जाएगा, स्क्वायर, अब माइनस 2 इंटू p इंटू क्यू, यानी कि दो शून्यांकों का गुणनफल। तो दो शून्यांकों का गुणनफल का मान कितना निकला है, 3/2। तो ये 3/2 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखेंगे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे है। तो देखेंगे अब ये 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये दोनों पे स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 7 49 और ये 2 दूना 4। अब माइनस, जब ये 2 से 2 कट गया तो बचा यहाँ पर कौची, 3। अच्छा कुछ नहीं तो इसके नीचे में कितना दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। तो देखते हैं जब 1 दे सकते हैं तो 4, और अगर 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना, 4, 4 एका 4, एक बार में 1 गुना 49 कर देंगे तो 49, माइनस 1 से 4 में भाग देंगे कितने बार में, 4 बार में, 4 गुना 3 कर देंगे तो 4 तिया 12। अब यहाँ पर हम घटा सकते हैं, 9 में 2 गया 7, 4 में गया 3, 37/4। इसका परिणाम कितना आ गया, 37/4। यही हमारा कौची हो गया, आंसर। देखते हैं आप अगले सवाल की ओर। कौन से सवाल, अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y तथा 40 डिग्री है, 2 कोण x तथा 40 डिग्री है, 2 कोण x तथा 40 डिग्री है। यहाँ पर कुछ मिक्स
कुछ कथी है, कन्फ्यूजन है। दो कोण x तथा y के बीच के अंतर 30 डिग्री है, तो x तथा y ज्ञात कीजिए, x तथा y ज्ञात कीजिए। देखेंगे सवाल में कोची कहता है कि कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। इसमें किसी त्रिभुज के तीन कोण देखेंगे, इस कोण को हम मान लेते हैं X, इस कोण को मान लेते हैं Y और इस कोण को मान लेते हैं कितना, 40 डिग्री, ठीक है। कहता है कि दो कोण, ठीक है, जिसमें कहता है कि दो कोण x तथा y के बीच का अंतर, दो कोण ये x और y, ये दोनों कोण में के बीच का अंतर कितना है, हमारा मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो सकता है, हमारा मान सकते हैं। अब देखेंगे कहता है कि तो x तथा y ज्ञात कीजिए, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ पर देखेंगे x माइनस वाई का मान पता चल गया है, तो अगर हमें x प्लस वाई का भी मान पता चल जाएगा तो हम क्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं, हमको पता है कि कोई भी त्रिभुज रहे उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, उसके अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री। तो कोण A को हम x माने हैं, कोण B को y माने हैं और कोण C का मान दिया हुआ है 40 डिग्री। अब बराबर का ये कितना, 180 डिग्री। तो ये x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, क्योंकि ये प्लस में तो उधर जा करके माइनस में, तो x प्लस वाई बराबर 180 में 40 चल जाएंगे तो कितने बचेंगे, 140 डिग्री। अच्छा ये इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। अब देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 हमें पता चल गया, यहाँ सब x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं, एक है x माइनस वाई बराबर कितना, 30 डिग्री, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर कितना, 140 डिग्री। देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको दो चर वाले रेखिक समीकरण दिख रहा है हमारा, तो इसे हम विलोपन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो विलोपन विधि से ज्ञात कर सकते हैं तो सबसे किसी भी चर के गुणांक को बराबर करना है। तो देखते हैं x का भी बराबर है और y का भी गुणांक आपस में क्या है, बराबर। अब इसके साइन को देखते हैं, x का गुणांक दोनों प्लस में है लेकिन y का गुणांक प्लस माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण ये फर्स्ट है और समीकरण ये सेकेंड है। तो समीकरण फर्स्ट अब प्लस समीकरण सेकेंड, यानी कि जोड़ने पर अब ये दोनों कट गया, यहाँ एगो x मिल करके केगो x 2x, और ये बराबर 140 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 170। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 170 बटे का 2, 2 से भाग देंगे तो कितने हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 2 8 16, 1 2 5 10, 85 डिग्री, यानी कि x का मान निकल गया 85 डिग्री। x का मान कितना निकल गया, 85 डिग्री। अब समीकरण 2 में हम अगर x का मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 में x का मान कौची करने पर, रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री है हमारा। तो अब देखते हैं x के जगह पे कितना रख देंगे, 85 डिग्री, अब प्लस का ये y बराबर कितना, 140, तो y का मान चाहिए तो 140 डिग्री, अब माइनस का कितना, 85 डिग्री होगा हमारा। अब देखेंगे यहाँ पर, तब ये घटाएंगे, 10 में 5 गए हो कितना, 5, यहाँ कितना बचा, 13, 3, 13 में 8 गए हो कितना, 5, यानी कि y का मान कितना निकल गया, 55 डिग्री। तो हमें x और y का मान पूछा था, तो x का मान कितने डिग्री, x का मान निकल गया था 85 डिग्री, कितने, 85 डिग्री, और y का मान कितना निकला है, 55 डिग्री। यही x और y का मान पूछ रहा था, यही हमारा कोची हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि P तथा Q के किस मानों के लिए, P तथा Q के किन मानों के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म का अनगिनत हल होगा। देखेंगे अनगिनत हल होंगे कहाँ पर, अगर हमरा a1 बटे का a2 अब बराबर नहीं है b1 बटे का b2, तो इसमें किस रेखा का निर्माण होगा। सबसे पहली बात इसमें सबसे पहली बात प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण होगा।
कौन सा रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण होगा। अब प्लस में इसका एक हल होंगे, कितने हल होंगे, एक हल निकलेगा। इसका कितना होगा, अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल होगा। इसमें प्रतिच्छेद, इसमें इस तरह से रेखा का निर्माण होगा जहां पर एक बार प्रतिच्छेद करें तो कितने हल, एक हल। अगर हम दूसरी बारे में बात करते हैं, अगर हमारा a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 अब बराबर नहीं है c1 बटे का c2, तो इसमें हमारा हल निकलेगा, कौन सा हल निकलेगा, समांतर रेखा। कौन सा, समांतर रेखा का निर्माण होगा। इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब दो भाई आपस में बराबर रहता है और तीसरा भाई बराबर नहीं है, क्या कोई हल निकलेगा। यहाँ पर दो भाई है और दोनों भाई बराबर नहीं है, दोनों भाई बराबर नहीं है, तो इसका एक ही हल निकलेगा कि दोनों भाई कौची हो जाए, अलग हो जाए। और यहाँ पर देखेंगे इसमें कोई हल नहीं निकलेगा, ये समांतर रेखा का निर्माण करे, क्योंकि समांतर रेखा कहीं भी किसी भी रेखा को काटेगा। ये सीधा इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, ये भी इसी तरह से कोचे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तीसरा देखते हैं हमरा कि a1 बटे का a2 अब बराबर b1 बटे का b2 अब बराबर c1 बटे का c2। अगर तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है, तो किस रेखा का निर्माण होगा, संपाती रेखा। यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा चल जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, संपाती। इसका अपरिमितीय रूप से अनेक हल, कितने हल, अनेक हल होंगे। इसका अपरिमितीय रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो देखते हैं, यही भी कहता है कि अनगिनत, जिसको अनगिनत हल बोलते हैं या तो अनेक हल बोलते हैं। यही तो कौन बला का प्रयोग होगा, यही तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 बराबर c1 बटे का c2। ये तीनों जब आपस में बराबर होंगे तो किस रेखा का निर्माण होगा, संपाती रेखा। और कौन सा हल निकलेंगे, अपरिमितीय रूप से अनेक हल या तो अनगिनत हल। तो देखते हैं, समीकरण लिखते हैं। क्या क्या समीकरण हमारा, p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y बराबर का 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा है 6x प्लस का 2 माइनस QY बराबर का 6, ये समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 बराबर c1 बटे का c2। देखेंगे ये हुआ a1, ये हो गया a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, ये हो गया c1 और ये हो गया c2। तो a1 बटे का a1 बटे का a2 अब बराबर b1 बटे का b2 अब बराबर c1 बटे का c2। a1 का मान कितना है, p माइनस 1 और a2 का मान कितना है, 6 बराबर b1 का मान कितना है, 3 अब b2 का मान कितना है, 2 माइनस का q। उसके बाद c1 का मान कितना है, 2 और c2 का मान कितना है, 6। ये है। अब देखेंगे या तो इसको इसके बराबर कर दीजिए या तो इसको इसके बराबर कर दीजिए, किसी को किसी के भी बराबर कर दीजिए, इसमें p और q का मान निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको और इसको एक बार बराबर करते हैं, एक बार इसको और इसको बराबर करते हैं। तो देखते हैं बराबर करके कि क्या क्या हल निकलते हैं। तो यहाँ पर है p माइनस 1 और बटे का कौची 6 अब बराबर का कितना, 2 बटे का 6 है, यही है हमारा। अब देखेंगे बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं, अगर हमारा कटने वाला है बराबर में तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटा सकते हैं। देखेंगे ये 6 कट जाएगा, तो बचेगा हमारा कौची p माइनस 1 बराबर 2, तो p बराबर 2 प्लस का 1, तो b बराबर 2 1 3। क्योंकि देखेंगे ये माइनस का 1 है, उधर जाकर के किस में प्लस का 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे को, अब ये 3 बटे 2 माइनस क्यू को इसके बराबर हल कर देते हैं। तो ये है हमारा कौची 3 बटे का 2 माइनस क्यू अब बराबर का कौची 2 बटे का 6। इसमें कटने वाला है ऊपर ऊपर नीचे नीचे, नहीं कटने वाला नहीं है, लेकिन ये कट करके छोटा होने वाला है। 2 1 2, 2 3 6, क्योंकि छोटा कर देंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में कुछ होता है, आसान होता है। अब देखेंगे ये 3 गुना 3 कर देंगे तो 3 3 9 बराबर 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा 2 माइनस का q। अब देखेंगे इसको इस पर ले आइए या तो इसको इस पर ले आइए, तो देखेंगे ये माइनस का q है, इधर आकर के किस में बन जाएगा, प्लस का q अब बराबर ये 2 है और ये प्लस में तो माइनस का 9, तो q बराबर कितना, 2 में से 9 चल जाएगा तो कितना, माइनस का 7। माइनस का कितना, क्योंकि प्लस माइनस घटने का क्रिया होगा,
9 में 2 गए और 7, बड़का साइन किसका, माइनस का, तो इसके आगे हम किसका साइन लग जाएंगे, माइनस का। तो हमें P और Q का मान पूछ रहा था, तो P का मान 3 निकल गया और Q का मान कितना निकल गया, माइनस का 7। यही हमारा कौची हो गया, आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिए कहता है कि यदि सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a न्यून कोण है, 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। तो देखेंगे न्यून कोण, ठीक है, इसमें से पूरक कोण का प्रयोग होता है। देखेंगे किस तरह से, अगर हमरा यहाँ पर ये साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अब बराबर कौची होता है, कॉस थीटा, COS कॉस थीटा। अगर हमरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा दिखे तो कौची हो जाएगा हमरा, साइन थीटा। यानी कि साइन किस में बदलता है, कॉस में, कॉस किस में बदल जाता है, साइन में। अब देखते हैं, अगर हमरा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में, सॉरी हाँ, टेन किस में बदल जाएगा, कॉट थीटा में। अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो ये किस में बदल जाएगा, टेन में, टेन थीटा में हो जाएगा। अगर हमरा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा देखे तो ये किस में बदल जाएगा, कौसेक थीटा में, किस में, कौसेक थीटा में। अगर कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा दिखे तो ये किस में बदल जाता है, सेक थीटा में। यानी कि अगर हमरा ये सेक किस में बदल जाएगा, कौसेक थीटा में, कौसेक सेक में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इस तरह से बदल जाते हैं हमरा। तो देखेंगे यहाँ पर सेक और कौसेक है। अच्छा, सेक a 4a है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेक 4a है, यानी कि ये वाला हमारा कंडीशन दिया हुआ है, इसको हम तोड़ करके इस तरह से ला सकते हैं, क्योंकि ये थीटा है तो थीटा के जगह पे ये थीटा आ गया है कि नहीं। तो देखेंगे ये वाला कंडीशन दिया हुआ है, सेक 4a, ये वाला कंडीशन दिया हुआ है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक को कौसेक COSEC, कौसेक 90 डिग्री माइनस का 4a लिख सकते हैं। देखें कैसे, इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं कि नहीं, या तो इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ कौन चीज, सेक 4a, तो सेक 4a को हम क्या तोड़ करके लिख सकते हैं, कौसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखते हैं, इसको लिखते हैं। तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कहता है कि सेक 4a बराबर कौसेक COSEC, कौसेक a माइनस 20 डिग्री है, कितना है, a माइनस 20 डिग्री, यही है ना। अब देखेंगे इसके जगह पे सेक 4a के जगह पे, सेक 4a के जगह पे कौसेक 90 डिग्री माइनस का 4a लिख सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए किसका मान, a का मान, किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए। तो इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं, इसको लिख देते हैं उसके जगह पे। देखेंगे इसके जगह पे इसको हम लिख दिए, सेक a के जगह पे इसको। तो देखेंगे अब यहाँ पर देखेंगे कौसेक COSEC, कौसेक a माइनस का कितने, 20 डिग्री। देखेंगे बराबर में ये कौसेक कट जाएंगे आपस में, तो बचेंगे यहाँ पर कोची हमरा 90 डिग्री अब माइनस का 4a अब बराबर यहाँ पे a माइनस का 20 डिग्री बचेंगे हमरा। जब ये बचेंगे तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों एक जात का, ये दोनों एक जात का है। ये माइनस 20 है तो इधर आकर के किस में, प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस का 20, और ये a माइनस का 4 है, उधर जाकर के किस में, ये माइनस का 4a इधर जाकर के किस में, प्लस का 4a हो जाएगा। तो ये देखेंगे 90 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना, 110 डिग्री, 4 और 1 कितने डिग्री, 5a हो जाएगा। 4a और 1 मिलके के को 5, हमें चाहिए a का मान। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 110 बटे का 5, ये कितने बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 डिग्री। यानी कि a का मान पूछ रहा था, तो a का मान कितना है, 22 डिग्री। a का मान कितना निकल गया, 22 डिग्री। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि एक समांतर श्रेणी जिसमें
A21 माइनस A7 बराबर 84 है तो सार्वंतर ज्ञात करें। देखेंगे इसमें से क्या बोला है कि वे जो 21वां पद है, कौन सा पद है, 21वां पद है, और वे जो 7वां पद है, कौन सा, 7वां पद है, इन दोनों का अंतर हमें दिया हुआ है 84। इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। तो इसका सार अंतर ज्ञात करना है, यानी कि डी का मान निकालना है कि डी का मान क्या निकलेगा, डी का मान क्या निकलेगा। तो देखते हैं क्या सवाल को हम हल कर रहे हैं। तो देखते हैं, कहता है कि कोई भी एपी पद है, 21वां पद है, कौन सा, 21वां पद है, ठीक है। तो इसमें 21वां पद है तो इसमें n का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या इसमें a का मान पता है, नहीं। d का मान पता है, नहीं। 21वां पद पे कौन सी संख्या हुए पता है, नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे 7वां पद है, ठीक है, ये 7वां पद है। अब देखें इसमें टोटल n का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या इसमें इसी पद में क्या a का मान पता है, नहीं है। d का भी मान निकालना है। तो देखते हैं इसमें कैसे लिखेंगे, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। तो आगे देखते हैं, A21 माइनस का A7 बराबर कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। तो अंतिम पद वाला दोनों के सूत्रवा पे लिख सकते हैं, दोनों की जगह पे। तो अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब माइनस यहाँ से ब्रैकेट चालू हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है, तो माइनस से जिसमें गुना होगा जो प्लस में रहेगा वह माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वह प्लस में, इसलिए ब्रैकेट का देखेंगे। A से अगर हम इसमें लिखते हैं तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएंगे, और ये बराबर का कितना, 84 होगा हमारा। देखते हैं, देखेंगे यहाँ पर a का नाम मान नहीं पता, तो a की जगह पे a प्लस n का मान कितना है, 21। तो ये 21 माइनस 1 और इंटू में d माइनस a का भी मान नहीं पता a, अब प्लस इसमें n का मान कितना है, 7 है। इसमें n का मान कितना है, 7, 7 माइनस का 1, इसमें भी d का मान नहीं पता, और ये बराबर का कितना, 84 होगा हमारा। तो देखेंगे ये a जो है, ये a प्लस 21 में से 1 चल जाएगा 20, अब 20 गुना डी कर देंगे तो कितना डी, 20d माइनस a प्लस 7 में चल जाएगा कितना, 6, 6 गुना डी कर देंगे तो कितने डी, 6d, और ये बराबर का कितना, 84 होगा हमारा। देखते हैं इधर हल कर देते हैं, ये a है तो ये a लिखेंगे, प्लस ये 20d है तो ये 20d लिख लेंगे। अब ये माइनस से अगर इसमें हम गुना करेंगे, माइनस से अगर इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो जो प्लस में रहेगा माइनस में, और जो माइनस में रहेगा प्लस में, तो दोनों प्लस में है, तो माइनस का a और माइनस का 6d, और ये बराबर का कितना, 84 हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये माइनस का a प्लस का a दोनों आपस में कट जाएगा, ये 20d प्लस का 6d माइनस का तो घट जाएंगे, 20d में 6d चल जाएगा kd, तो 14d बचेंगे। तो 14d बराबर कितने, 84, तो d बराबर कितना, 84 बटे का 14। अब 6 बार में ये कट जाएगा, तो d का मान कितना निकल गया, 6। d का मान कितना निकल गया, 6। देखेंगे अब यहाँ से d, हमें d का ही मान पूछ रहा था, तो d का मान कुछ हो गया, ज्ञात हो गया। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखेंगे क्या दिया हुआ है, शून्यक ज्ञात करने के लिए। कैसा सवाल, x² माइनस का 3। देखेंगे बहुत आसान है बनाने में, क्या बहुत आसान है बनाने में इस टाइप का सवाल को। देखेंगे सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होते हैं, क्या होते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c, ये होते हैं। इसमें क्या नहीं होना चाहिए, a = 0, यानी कि a के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब बाकी बात कोई भी संख्या लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारा क्या है, x² माइनस का 3। देखेंगे इसमें ये पद और ये पद दिया हुआ है, ये पद दिया हुआ है, बीच वाला पद नहीं दिया हुआ है, बीच वाला पद नहीं दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है कि ये x² माइनस इसको √3 करके स्क्वायर कर देना है, √3 करके क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। क्योंकि हमें पता है कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा हमारा, क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो यही वाला फिर यही से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसको a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, a², इसको b है तो ये b² मान लेते हैं, तो a² माइनस b² बराबर सूत्र कौची होते हैं, a प्लस b और इंटू a माइनस b होते हैं। अब इसके जगह पे इसको तोड़ करके लिख सकते हैं कि नहीं, तोड़ करके लिख सकते हैं। जब इसको तोड़ करके लिख सकते हैं तो देखेंगे इसको हम लिख देते हैं। अब देखेंगे तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का मान कौची है एक्स, ए प्लस बी का मान कितना है √3 और बी का मान एक ए बी हो गया ए प्लस बी, अब ए माइनस बी तो एक्स माइनस का √3 ये आ गया हमारा। अब देखेंगे इसी को ये अब हमारा कुछ निकल गया गुणनखंड ये निकल गया। अब इसी को किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर, किसके बराबर 0 के बराबर। तो ये x प्लस √3 बराबर 0, इधर x माइनस √3 बराबर का कौची 0। तो ये x बराबर ये प्लस में तो उधर जा करके माइनस में ये √3 है तो √3 हो जाएगा, इधर ये x बराबर ये माइनस में उधर जाकर के किस में प्लस का √3। हमें शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला था तो शून्यक हमारा कौची हो गया ज्ञात हो गया। देखेंगे अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में पहुंचे तो कैसे हम बताएंगे इसको, कैसे अगर पूछे तो कैसे इसको हम बढ़ाएंगे। तो जो भी बाद में रहे ठीक है उसी पर कौची चढ़ा देना है रूट, क्या चढ़ा देना है रूट, एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में, यही हमारा कौची आ जाते हैं शून्यक। क्या आ जाते हैं शून्यक। अगर ये भी पूछे x² माइनस का 5 अगर इसका शून्यक पूछे तो क्या होगा शून्यक, एक बार रूट चढ़ा देना है दोनों पर, एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में, यही हमारा कौची होता है शून्यक। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर है या तो नहीं। इसी को हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो देखेंगे सबसे पहली बात एक त्रिभुज है, अब वे भी कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज बोले तो क्या कि उसकी तीनों भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा, उसकी तीनों भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा। भुजा का मान दिया हुआ है, भुजा का मान दिया है कौची कौची ये ए, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। कहता है कि इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिभुज का ये त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं, और हमें यह भी पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कौची होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या दिए इसका नामकरण कर देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। हम एक शीर्ष ए से बी सी पर एक लंब डालते हैं, एक कौची डालते हैं लंब डालते हैं, ठीक है, जो कि ये हो जाएगा कौची डी, क्या हो जाएगा डी, जो कि मध्य बिंदु है। ये दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देगा, बराबर बराबर भागों में क्या कर देगा बांट देगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि देखेंगे अगर ये दोनों ए है तो ये कितना हो जाएगा a/2, ये भी a/2। अगर पूरे कितना है 2 है, अगर आधा आधा बांटना है तो 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि पूरे यहाँ से यहाँ तक एक ही है तो इसको आधा आधा बांटना है तो 1/2 1/2 होगा हमारा हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक ए ही है हमारा क्या है ए है तो ए कौची हो जाएगा a/2 और ये भी कौची हो जाएगा a/2 हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होते हैं कौची, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होते हैं हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। देखेंगे हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, इसको अगर हम ये त्रिभुज लेते हैं ए डी बी में या तो ए बी डी में, ए बी डी में त्रिभुज अगर हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण का निर्माण होता है, यह समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो इसके मदद से समकोण त्रिभुज यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम ए डी का मान निकाल लेंगे, और जब ए डी का मान निकाल लेंगे तो हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई के क्षेत्रफल पर हम इसको कौची कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौची कौची दिया हुआ है पहले वे ज्ञात कर लेते हैं। दिया हुआ है हमें कौची कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु त्रिभुज ABC है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा A है, क्या है जिसकी भुजा A है, और हम AD यानी कि AD लंब डाले हैं किस पर BC भुजा पर, AD लंब है किस पर BC पर, AD लंब है किस पर BC पर, लंब डाल दिए कोई दिक्कत। अब देखें जब लंब डाल दिए तो इसको दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। ये BC भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया तो BC भुजा का मान A था तो बराबर 2 भागों में आधा आधी तो a/2। तो अब देखेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज आ गया, कौन सा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। तो ABD त्रिभुज है तो देखेंगे त्रिभुज में और कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण कौन सा दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है। जब 90 डिग्री दिख रहा है तो इसमें किसका प्रयोग होगा पाइथागोरस, किसका
पाइथागोरस प्रमेय से। देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय कौची कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, ये होता है हमारा। देखेंगे ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के जैसे सामने वाली भुजा कर्ण, तो ए बी भुजा कौची हो गया कर्ण, तो ये ए बी का कौची हो जाएगा स्क्वायर। और लंब कौन सा, ये जो लंब डाले हैं ए डी, जो कि हमारा ऊंचाई भी हो जाएगा वही ए डी, तो ये ए डी का कौची स्क्वायर। आधार यही है बी डी, तो ये बी डी का कौची हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो अब आगे देखते हैं। ए बी का मान कितना है ए, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर ए डी का ही मान निकालना है, तो ये ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर बी डी कौची है a/2 का कौची है होल स्क्वायर है हमारा। तो देखेंगे a का स्क्वायर करेंगे तो कौची हो जाएगा a स्क्वायर, और ये कौची है ए डी का स्क्वायर। अब बराबर इसका अगर हम दोनों पे स्क्वायर है, a का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी यहाँ पर प्लस होगा ना, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और ये 2 दूना 4। अब देखेंगे ये प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस में बन जाएंगे हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे तो इधर हमारा a का स्क्वायर अब माइनस ये a का स्क्वायर बटे का 4 और ये बराबर का कौची, ये बराबर का कौची ए डी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ए डी का स्क्वायर नहीं कुछ तो इसके निचवा में 1 हो जाएगा हमारा। और जब हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे 1 और 4 का एलसीएम कितना है 4, 1 से 4 में भाग देंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का a स्क्वायर, अब बराबर का ये कौची हो जाएगा ए डी स्क्वायर। 4a स्क्वायर में एगो स्क्वायर चल गया तो क्या गो ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, अब बटे का 4 बराबर का ये कौची ये ए डी स्क्वायर हो गया हमारा। अब देखेंगे ये स्क्वायर है तो इधर आकर के किस में रूट में, तो ये 3a स्क्वायर बटे का 4 अब बराबर का कौची ए डी। देखेंगे ए डी। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रूट 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको अंडर रूट में ही रख देंगे। अच्छा ए स्क्वायर है, 2 गो ए है तो एगो ए कौची हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और ये 4 का वर्गमूल कितना 2 अब बराबर का ये कौची ए डी। यानी कि ए डी का मान जो निकल गया वो कितना निकल गया √3a/2, यानी कि ये जो ए डी है इसका मान कितना निकल गया √3a/2। अब हमरा जब लंब और आधार का पता चल गया तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र पे ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज रहे उसका क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौची होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, आधार का मान कितना है a/2, ऊंचाई कितना है √3a अब बटे का कितना है 2 है हमारा, यही है ना √3a बटे का 2 यही है। तो हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो देखेंगे सॉरी आधार पूरे a हो जाएगा ना, सॉरी 1/2 गुना ये पूरे आधार हो जाएगा। ये त्रिभुज जब कौन सा त्रिभुज ए बी सी में, ये पूरे त्रिभुज है हमारा ए बी सी में, तो आधार कौची हो जाएगा a गुना ये कितना हो जाएगा √3a बटे का 2, ऊंचाई ये निकला ना √3 बटे का 2। अब देखेंगे अब ये √3 है तो √3 a गुना a करेंगे तो कौची a स्क्वायर और बटे का 4। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमारा कौची हो गया आंसर, यही कौची हो गया आंसर। क्योंकि ये त्रिभुज के बारे में बात कर रहे थे ए बी सी, तो ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया कौची हमारा लंब। तो आधार हमारा पूरे होगा, तो आधार पूरे कितना है a है, तो आधार की जगह पे a, ऊंचाई कितना था जो निकाले थे ए डी, जो लंब निकाले थे अभी यही ऊंचाई है √3 बटे का 2। तो a गुना 1 कर देंगे तो a स्क्वायर और नीचे नीचे गुना 2 दूना 4। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। यानी कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांक, यानी कि शुरू से, कहाँ से प्रथम मतलब कहाँ से, शुरू से 6 से भाग लगना चाहिए। किससे भाग लगना चाहिए 6 से। और टोटल कितना 40 को घन पूर्णांक है, क्या को घन पूर्णांक है 40 को घन पूर्णांक है। जैसे कि देखेंगे सबसे पहले 6 में लगेगा तो 6 में, दूसरा किस में 12 में, तीसरा किस में 18 में, चौथा किस में 24 में, इसी तरह से डॉट 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 चलते जाएंगे 40 बार। यानी कि कितने बार 40 बार। तो 40 में 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 240।
प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योगफल। अब ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, डॉट डॉट डॉट, ये कौन सा पद है हमारा? चौथा पद है। कौन सा पद है? सॉरी 40वां पद है। कौन सा पद है? ये हमारा 40वां पद है, यानी कि टोटल इसमें क्या गो पद है? 40 गो पद है। तो सूत्र योग योग ज्ञात करने के लिए देखेंगे क्या क्या चाहिए हमको। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये होते हैं, और दूसरा Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस का an, ये होता है। अगर हमें an पता है, a और an पता है, n का भी मान पता है, तो इसी वाला सूत्र का प्रयोग करके हम लोग बना लेंगे। तो इसी वाला सूत्र का हम लोग प्रयोग करके बना लेंगे। देखेंगे इसमें टोटल के गो, ये प्रथम पद हो गया a का मान कितना है? a ये प्रथम पद है तो 6, इसमें n का मान कितना है? 40, क्योंकि टोटल के गो घन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है 40 गो, के गो है? धन पूर्णांक है 40 गो है। और इसमें ये अंतिम पद है an का मान कितना है? 240। देखिए a भी पता है, an भी पता है, n भी पता है, d भी पता है। दोनों सूत्र में से किसी से भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आसान यही होगा, इसी पे हम निकाल रहे हैं। तो Sn बराबर सूत्र कौन सी होता है? n/2 इंटू a प्लस का an, ये होता है हमारा Sn। टोटल कितने पदों का योग चाहिए? 40 पदों का योग। तो n का मान कितना है? 40/2 इंटू a का मान कितना है? 6, और प्लस an का मान कितना है? 240। अच्छा ये 2 से कट जाएगा कितने बार में? 20 बार में कट जाएगा। जब ये 20 बार में कट जाएगा तो देखते हैं, तो S40 बराबर कितना? ये 20 गुना 6 और 240 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 246। अब ये S40 बराबर गुना करेंगे, 2 छक्की 12, 2 चौके 8, 1 9, और 2 दूना 4, ये 1 0 है तो 1 0, यानी कि टोटल 40 घन पूर्णांकों का योग कितना होगा? 49 20। कितना होगा? 49 20, जो कि यहाँ पर ज्ञात हो गया।